एबीपी न्यूज में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में दो अलग अलग मुठभेड़ों में 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट समेत 6 जैश-ए-मोहम्मद के मिलिटेंट मारे गए, जिनके पास से 2 M4 राइफल और 4 AK-47 राइफल बरामद की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मारे गए मिलिटेंट में से 2 जवान में पुलिस बस पर भीषण हमले में शामिल थे। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। GOC 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे, IGP कश्मीर, GOC विक्टर फोर्स और अन्य अधिकारियों द्वारा 2 सेक्टर RR वुजर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें IGP कश्मीर ने कहा कि मारे गए मिलिटेंट अल्ताफ और पाकिस्तानी मिलिटेंट सुल्तान एलियस रईस और माविया के साथ एक अन्य मिलिटेंट सुहेल राथर जेवान श्रीनगर में हुए भीषण मिलिटेंट हमले में शामिल थे, जिसमें 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। संवाददाता सईद वजाद जिलानी की है रिपोर्ट। पाकिस्तानी जिसको माविया एलियास सुल्तान एलियास रईस बोलते हैं, रईस 2017 से साउथ कश्मीर में एक्टिव था। इसका उसकी मकसद था कि हेवी कैजुअल्टी करे हमलों पर। हालांकि हमारे फोर्स ने बहुत अच्छा डिटेलेट जॉब किया, फिर भी हमारे 3 शहीद हो गए थे। हम लोग प्रॉमिस किए थे और इस साल के ख़त्म होने के पहले इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज कर दिए। जय हिंद। Welcome to all my friends from media. In last about 5 days, the security forces have carried out multiple operations across the valley, resulting in 11 hardcore terrorists being neutralized, killed. In fact, last night, in 2 separate operations, 6 terrorists, including 2 Pakistani terrorists of Jaish-e-Mohammed cadre, have been neutralized in Kulgam and Anantnag. Gentlemen, I am Major Nair, and in the next couple of minutes I will be briefing you regarding the conduct part of the operation. As already brought out by the SSP, we had got an intelligence from the JKP that some few unidentified militants, terrorists were present in General Area Shabad Nogam, which is part of the Doru Tehsil in Anantnag district. In the afternoon, a swift cordon was laid in conjunction with the JKP in General Area Shabad Nogam. As per the standard operating procedure in the army, before we do the search part, we always evacuate the civilian populace, which includes ladies, children and the old people, to a safer place so that we can conduct the operation successfully without any damage to civilians. भाजपा के वरिष्ठ नेता जावेद कुरैशी ने यूटी जम्मू कश्मीर पर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट का स्वागत किया, जहां उन्होंने रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर के लिए 6 और कश्मीर डिवीजन के लिए 1 घोषणा की। कुरैशी ने कहा कि नेका PDP राजनीतिक दल इस परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बिल्कुल खिलाफ है। वहीं जम्मू कश्मीर के लोग इस रिपोर्ट पर खुश हैं। संवाददाता आदिल अकबर की देखो, ये तो खुशकिस्मती की बात है। अगर 6 सीटें जम्मू को मिली, हम वेलकम करते हैं ऐसे फैसलों का। सबसे बेहतरीन फैसला है जम्मू कश्मीर अवाम के लिए, क्योंकि जो 70 सालों से यहाँ की सियासी पार्टियों ने कुछ लोगों के हुकूक दबाए हुए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है उनको हुकूक दिलाने की। इसमें नाराजगी होने की क्या बात है, इसमें ड्रामा करने की क्या बात है? भाई, इन सियासी लीडरों ने हकीकतन में इस जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है, यही ड्रामा करके। समाज कल्याण विभाग टंगमार्ग ने टाउन हॉल में नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में SDM गुलमार्ग समीर जान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि आंगनबाड़ी विभाग के पर्यवेक्षकों और कार्यकर्ताओं, स्कूली बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को जिले में नशीली दवाओं की समस्या को नियंत्रित करने के लिए जनता के बीच संदेश फैलाने के लिए सलाह दी। संवाददाता सईद मुदस्सिर की है एक सर्वे कराना चाहता हूँ अपने सब डिवीज़न में, जिससे मुझे पता चले कि कितनी प्रॉब्लम है, कितना मैग्नीट्यूड है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन से ड्रग ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो उसके बाद उसमें 2 टाइप्स ऑफ एक्शन, मेजर एक्शन जो है, वी विल हैव 2 टाइप्स ऑफ एक्शंस। 1 कि हम जो वो सप्लाई चेन है उसको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे, पुलिस हमारी है वो एक्सपोज करने की कोशिश करेगी उसको कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, ताकि सप्लाई ही ना हो। एक ये, और दूसरा है फिर कि जो उनमें जो ऑलरेडी इन्वॉल्वड है इसमें उनको कैसे बचाया जाए। और शोपियान में मोहम्मद यूसुफ भट्ट जनरल शेख शोपियान की देखरेख में मोशवारा केलार स्थित उनके आवास पर दर्जनों अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव के लिए उन्होंने शोपियान जिले में पार्टी केंद्र को तैयार करने और मजबूत करने के लिए इस तरह की बैठक आयोजित की है। संवाददाता मीर सज्जाद की है। और भारतीय जनता पार्टी तो मतलब वुनतान डेवलपमेंट गम यह दपान
पन्न लुकन अपील कर तुम करो वनस तुम वो ग्राउंड लेवल पे कि अस क्या कोर अस वो भारतीय जनता पार्टी अस कत्या जुड़ान अस कत्या ज्वाइन कर मेमोरेंडम दितुत पेश कोर्मुत पन्न इलाकन खास कर रेलवे स्टेशन बनिहाल में वाहनों की अवैध पार्किंग पर यातायात पुलिस ने जुर्माना लगाया। मीडिया से बात करते हुए उपाधीक्षक शमशेर सिंह ने कहा कि यह हमारे जिला रामबन के उच्च अधिकारियों का आदेश है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता हमेशा वाहनों के प्रदूषण दस्तावेज की जांच करना है। संवाददाता सज्जाद चौपान की है रिपोर्ट। हमारे सीनियर ऑफिसर्स का आदेश था क्लियर कट कि ये चीज़ें कंट्रोल की जाए। हमारे एसएसपी साहब, हमारे एडीजी साहब का क्लियर कट आदेश है कि इसमें कोई भी ज़ीरो टॉलरेंस इसमें जो है वो किया जाए। तो हम इसमें मुहिम चलाते हैं, ये डेली चलता है। और आज हमने इसके अंदर भी आके जो चलानिंग किया है, जो जीआर के बगैर गाड़ियाँ थी उनको हमने फाइन किया है। और ये जैसे आपने देखा कुछ लोग यहाँ पे जो है वो नाखुश हैं, जबकि उन लोगों को हमने कम फाइन किया और फिर भी उस चीज़ से जो है वो अपना रिसेंटमेंट शो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कंटिन्यू होगी आगे। जनरल पब्लिक से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी इन ड्राइवरों को जो किराया है यहाँ से बाहर के जो डेस्टिनेशन हैं, स्टेशन से वहाँ का जो एक्चुअल किराया है वही किराया दें, उससे ज़्यादा किराया ना दें इनको। इनके मांगने पे ऐसा किराया ना दें। और मैंने तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक अपील की है, मैंने अपने आरटीओ साहब से भी ये डिस्कस किया है, डीसी साहब से डिस्कस किया है कि यहाँ जो ओवर चार्जिंग एजेंट लोग कर रहे हैं इनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाए। तो ये हमारा मुद्दा और ये आगे भी ये चलता रहेगा, कंटिन्यूसली जो है ये चलता रहेगा। डेली जो है ये चलानी करेंगे, डेली ये हम इस तरह के जो है ये चलाने और ये चलाते रहेंगे। कृषि विभाग मेंढर में उपमंडल कृषि अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त होने पर चौधरी अब्दुल रऊफ को गर्मजोशी से विदाई दी गई। इस अवसर पर मुख्य कृषि अधिकारी पुंछ और कई अन्य अधिकारियों को उपमंडल कृषि अधिकारी के रूप में उनकी सेवा कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी गयी। संवाददाता कुशाल बानिया की है रिपोर्ट। रिटायरमेंट तो कल है 31 को, लेकिन इन्होंने आज ऑर्गेनाइज किया हुआ है। कल की मशहूरियत की वजह से ये नहीं कल कर पाएंगे इतना इस लेवल पे। तो रूफ साहब 32 ईयर सर्विस के बाद ये कल रिटायर हो रहे हैं और इनका पट्टन में समाज कल्याण विभाग द्वारा ड्रग डिमांड रिडक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी बारामूला शौकत आह, एसडीएम पट्टन, तहसीलदार पट्टन, अध्यक्ष एमसी पट्टन, छात्र छात्राओं के अलावा स्थानीय लोग और गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। जिला समाज कल्याण अधिकारी बारामूला शौकत अहमद ने कहा कि समाज में नशीले पदार्थों के हानिकारक प्रभाव और न कहकर दवाओं की मांग को कम करने के तरीकों की गणना की। और एसडीएम पट्टन सैयद अहमद ने जनता और युवाओं को नशे से होने वाले नुकसान और अपराधियों से निपटने के लिए कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूकता प्रदान की। संवाददाता उमर सूफी की है रिपोर्ट। जहाँ तक आज के इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी का सवाल है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं ड्रग एडिक्शन के हवाले से या इसकी अवेयरनेस के बारे में। इसी सिलसिले में हमारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। इसी के सिलसिले में हमने आज यहाँ सब डिवीज़न पट्टन में ITI पट्टन में एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था, जिसमें हमने डिफरेंट